नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चतुर्वेदी आज आप सभी के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे वेदों में ऐसी कई ज्ञान विज्ञान की बातें भरी पड़ी हैं जो कि आज का मनुष्य खोज रहा है, वह पूर्व में ही खोजा जा चुका है। दोस्तों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हम आज खोज रहे हैं उसको हम अब आविष्कार का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें तो यह इतिहास में भी सिद्ध हो चुका है कि जो भारत का जो धर्म और विज्ञान है वह अरब के रास्ते होते हुए यूनानी देशों पर पहुंचा है और यूनानियों ने इसी ज्ञान के आधार पर चीज़ों पर रिसर्च करके अपने आविष्कार का लेबल लगा दिया है। दोस्तों, यदि हम बात करें कुछ ऐसे ही आविष्कारों की जो कि पूर्व में ही हमारे वेदों में और हमारे ऋषि मुनि उनका ज्ञान दे चुके हैं, तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे परमाणु की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि परमाणु कितना खतरनाक होता है। इसके आविष्कारक जो हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को माना जाता है। दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने उनके नेतृत्व में ऐसे कई वैज्ञानिकों ने सन 1939 से 1945 तक परमाणु को लेकर कई ऐसे अध्ययन किए, ऐसे रिसर्च किए, परंतु 16 जुलाई 1945 को उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। परंतु दोस्तों, जो परमाणु का सिद्धांत है और अस्त्र के बारे में जो जनक हैं वह जॉन डाल्टन को माना जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जॉन डाल्टन जो हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ करते थे, परंतु इससे भी पूर्व लगभग 2800 वर्ष पूर्व हमारे जो देश के ऋषि कणाद थे, उन्होंने परमाणु का जो सिद्धांत था वह पहले ही वेदों में लिखे हुए सूत्रों को हल करके उसके प्रतिपादन किया और उन्होंने यह सिद्ध किया कि परमाणु के भी अणु होते हैं, द्रव्य के भी अणु होते हैं। तो दोस्तों, यह तो था हमारे ऋषि कणाद के बारे में। यदि हम अगले विषय पर बात करें तो वह है वायुयान की खोज। दोस्तों, जब भी कभी हम वायुयान के विषय में चर्चा करते हैं तो रॉबर्ट बंधुओं का नाम पहले ही आ जाता है। दोस्तों, हमारे जो एक सुप्रसिद्ध जो बहुत ही ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे, ऋषि भारद्वाज, उन्होंने एक पुस्तक लिखी विमान शास्त्र। उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि जो वायुयान होते हैं, जो विमान हैं, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने वाले विमान, सैटेलाइटों और यहाँ तक कि जो विमान अंतरिक्ष में जाने के बाद भी और जो कुछ विमान ऐसे भी जिनको अदृश्य किया जा सकता है, उनके बारे में भी वर्णन किया और उनके विषय में भी बताया। तो दोस्तों, जो हमारे समय में, जो इस समय में जो भी ज्ञान है विमान के बारे में, लगभग यह जो ज्ञान है जो हमारे ऋषि भारद्वाज ने दिया है वह लगभग 2500 वर्ष पूर्व ही दिया जा चुका है। दोस्तों, यदि हम बात करें ज्यामिति की, तो ज्यामिति के विषय में जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में हमेशा पाइथागोरस और यूक्लिड का नाम ही आता है और इन्हीं के दिए हुए सिद्धांतों पर आज अध्ययन किया जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको ज्ञात है कि लगभग 2800 वर्ष पूर्व हमारे देश के जो महान ऋषि हुआ करते थे बौधायन, उन्होंने शुल्ब और श्रोत सूत्रों की रचना की, जिसके अंतर्गत यदि हम बात करें शुल्ब सूत्र की, तो जिसके अंतर्गत ज्यामिति, रेखा गणित और त्रिकोणमिति आती है। इसी के आधार पर प्राचीन समय पर यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। यज्ञ वेदियों की जो रचना होती थी, जो उनकी संरचना होती थी, वो त्रिकोण के आकार की, वर्गाकार की, चतुर्भुज, समभुज, पंचभुज, इनका एक क्षेत्रफल निकालकर इनका योग करके उनका पूरा गणना करने के बाद ही ये यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। दोस्तों, यदि हम अगले विषय पर बात करें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अथर्ववेद में बहुत सारे जो हैं औषधि से रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड जो हैं सूत्र पाए जाते हैं, श्लोक पाए जाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जैसे कि धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत आदि ऐसे कई ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने अर्थवेद में दिए हुए जो औषधि और चिकित्सा से संबंधित सूत्रों को निकालकर उन पर पूर्ण अध्ययन करके चिकित्सकीय और पौधों से औषधीय जो विधि होती है उनका वर्णन किया है, उनकी जानकारी दी है। इन्हीं में से एक ऋषि है जो कि है ऋषि चरक। ऋषि चरक ने लगभग 200 से 300 ईसा वर्ष पूर्व एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता में दोस्तों ऐसी बहुत सी चिकित्सकीय और आयुर्वेदिक जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें
तो ऋषि चरक ने ऐसे कई विषयों पर, जैसे कि क्षय रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग, इन सभी रोगों पर अध्ययन करके उन पर का विस्तृत औषधीय रूप जो है वो बताया कि किस तरह से इन रोगों का इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कई ऐसे शास्त्र लिखे जैसे कि शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, औषधि शास्त्र। तो इन सभी शास्त्रों पर उन्होंने ऐसे अनेकों जो मानव के हित में, जो औषधि के रूप में उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो ज्ञान था, उन्होंने उन सूत्रों को हल करके उस पुस्तक में ये सभी जानकारियाँ दी। दोस्तों, आगे की और भी जानकारी लेने के लिए आप इसके जो पार्ट 2 है उसका इंतज़ार कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि ये सभी जानकारियाँ आपको बहुत ही पसंद आई होंगी।